नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई है उसमें आप देखेंगे तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और वो 10 ही नंबर के होंगे। और आप देखेंगे तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको आते हैं तो आप बहुत आराम से 10 में से 10 इसको स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम अब डेली आपको क्लास लेके आएंगे। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होगी कंप्यूटर की, कांस्टेबल की। और ये क्लास फर्स्ट है, इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे आपकी ये क्लास चलने वाली है। और आप इसको वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर इस पूरी सीरीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आपके 10 में से 10 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सारे क्वेश्चंस हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। पूरा सिलेबस पढ़ने की बजाय, सारा कंप्यूटर पढ़ने की बजाय सिर्फ जो दिल्ली पुलिस में इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे सीरीज़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपडेटेड रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के 10 पेपर सेट्स बना रखे हैं जो पिछले सालों में कभी ना कभी पूछे गए हैं। सारे मैथ्स उसमें सारे इंक्लूडेड हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर सेट हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे देखेंगे तो कंप्यूटर के भी जो आपको कंप्यूटर के भी इसमें ई बुक निकाली गई है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, 2000 प्लस MCQs हैं। और पूरा जो आपका जो कांस्टेबल का सिलेबस आएगा वही इसमें कवर किया गया है। अभी आप नॉर्मल बुक देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर का वाइड सिलेबस होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट इसमें जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं कभी ना कभी SSC में, दिल्ली पुलिस में, वही क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। तो ये बुक काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये 10 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं और 10 ही मार्क्स के हैं। और ये आपको देखेंगे तो पूरा 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं ये, और 100 मार्क्स के हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आप देखें कोई भी SSC का पेपर होता है तो 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा है। तो आधा घंटा एक्स्ट्रा है मतलब इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें नॉलेज की लड़ाई है। अगर आपको आता है तो आपका क्वेश्चन वो सही होगा, इसमें टाइम शॉर्टेज नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा होने वाला है। SSC के किसी पेपर में 1 घंटे का होता है तो उसमें फास्ट करना होता है, इसमें हमें एक्यूरेसी के साथ करना है। तो हमें नॉलेज मैक्सिमम गेन करना है। तो इसीलिए हम पूरे वो सारे क्वेश्चंस और सिलेबस इसमें कवर करने वाले हैं। इसका सिलेबस भी वेल डिफाइन है। आप देखेंगे तो इसमें इसी के अंदर से सिलेबस से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा कहीं से कोई भी बाहर से नहीं आएगा। तो हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल उसको कवर करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे पूरे अच्छे से। आपको एग्जाम तक पूरा अच्छे से आपको इसको कवर कर लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज़ से बाहर नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वाइज आएगी डेली सीरीज, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी याद होते जाएंगे साथ के साथ और आप उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश में लिखे हैं बट मैं आपको पूरा हिंदी में समझाते हुए चलूँगा ताकि हिंदी स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज, मतलब एक जो हमारा घर पे कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, उसको हम और क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं PC। PC का फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। तो आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की साइड। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर हम काम में लेते हैं बट इसका फ़ायदा क्या है? तो इसमें एक जो हमें पता है उसी को वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है जनरली। तो कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है और बहुत अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज कर सकता है। मतलब अपन जितनी कैलकुलेशन दिमाग में करें उससे फास्ट तो कंप्यूटर में कैलकुलेशन करके बता सकता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये अपने अंदर स्टोर भी रख सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, मतलब जो अभी लेटेस्ट जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनके अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, वह कैसे काम करती है। अभी जैसे एक आदमी एक दूसरे आदमी के यूँ पीछे चल रहा है तो ये क्या हो गया? सीक्वल हो गया, मतलब एक के पीछे और एक चल रहा है उसके जस्ट पैरेलल में 2 चल रहा है तो ये पैरेलल हो गया। तो जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उसमें दोनों होता है, सीक्वल्स भी चलता है और पैरेलल भी, दोनों में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन है जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली, मतलब कौन से वो कंप्यूटर है जिनको हम आराम से लेके कहीं पे भी इजीली घूम सकते हैं? तो आपको पता है वो लैपटॉप्स है, PC है, इतने भारी को हम उठा नहीं सकते। सुपर कंप्यूटर आपको पता है बहुत ही हैवी होता है, बहुत पूरा एक रूम चाहिए उसको। तो और मिनी कंप्यूटर भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो लैपटॉप इसमें सही आंसर होगा कि लैपटॉप को हम कहीं पर उठा के लेके जा सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज़ टू कन्वर्ट डाटा इनटू, मतलब कंप्यूटर का बेसिक
गोल क्या है, मतलब कंप्यूटर में हम बहुत सारा डाटा फीड करते हैं तो वो उसको डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, वो डेटा को कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन। मतलब बहुत सारा हमने डाटा एंटर किया A+, मतलब बहुत सारे लेटर्स हमने टाइप कर दिए बट वो मीनिंगफुल नहीं है तो उस डेटा का कोई मतलब नहीं है। तो किसी डेटा को मीनिंगफुल वे में अरेंज करना वही एक इन्फॉर्मेशन है, तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फॉर्मेशन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। कंप्यूटर गैदर डाटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर्स टू डैश डाटा। मतलब कंप्यूटर बहुत सारा डाटा कलेक्ट करता है तो और वो यूजर्स को अलाउ करता है डैश करने के लिए, मतलब इनपुट डाटा एंटर करने के लिए। मतलब कंप्यूटर अपन मतलब यूज़र्स, जैसे आप उसमें कुछ काम कर रहे हैं, एक हो सकता है कि एक सर्वर से बहुत सारे यूज़र्स जुड़े हुए हों तो वो उन यूज़र्स को अलाउ करेगा कि उसके अंदर वो डाटा एंटर कर सके, मतलब एक तरह से इनपुट दे सके। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा मतलब काम नहीं है इनमें से। आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा, ये होता है उसका काम। स्टोरिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा को बहुत स्टोर करता है, बिल्कुल ये भी होता है। गैदरिंग डाटा इनपुट, अभी हमने जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पढ़ा, वो भी होता है। एनालाइजिंग डाटा उसका नहीं होता, मतलब वो अपने आप से एनालाइज नहीं करता कि ये डाटा क्या है, वो सिर्फ इनपुट करता है और उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करके नहीं बताता। तो ये ऑप्शन डी इसका काम नहीं है। एनालाइज तो एक यूज़र करेगा कि ये डेटा उसका काम का है कि नहीं है, क्या कुछ है, वो एनालाइज यूज़र करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की साइड चलते हैं। व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग सडनली इट इज़ रेफर टू, मतलब कंप्यूटर चलते चलते बिल्कुल हैंग हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर की भाषा में उसको हम क्या बोलेंगे। कंप्यूटर क्रैश कर गया, मतलब कई बार बोलते हैं ना कंप्यूटर चल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, हम ऑल्ट कंट्रोल डी दबाते हैं और फिर उससे वो टास्क मेनू में जाता है। तो वो सिचुएशन कौन सी होती है जब कंप्यूटर नहीं चलता, वो क्रैश कर जाता है कंप्यूटर, उस टाइम हैंग भी बोलते हैं कि कंप्यूटर हैंग कर गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, पहले विश्व में तो बहुत हो चुके थे बट इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुआ उसका नाम क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है परम इसका मतलब राइट आंसर है। यही सबसे पहले कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया में डेवलप हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, मतलब इनमें से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे बड़ा कंप्यूटर है। तो आप इसमें देखेंगे नोटबुक, ये नोटबुक तो एक जैसे आप कोई नोटबुक होती है उस साइज़ का ही एक मतलब लैपटॉप टाइप का नोटबुक होती है तो उसको नोटबुक बोलते हैं। वो भी एक तरह से लैपटॉप है बट लैपटॉप का मिनी वर्जन है। और पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घरों में पर्सनल कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, उसी को पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। लैपटॉप आप जानते ही हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा है जो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे बिगेस्ट है और सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो हमें पता है उसी को घुमा फिरा के अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे जा रहा है। तो हमें सारे क्वेश्चंस एक बार पता होने चाहिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर इज़, मतलब पर्सनल कंप्यूटर को और क्या कहते हैं, तो हम शॉर्ट में इसको पीसी भी कहते हैं, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया ये आ चुका है। तो पर्सनल कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की साइड चलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज, मतलब एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम और क्या बोलते हैं, तो आपको पता है कि उसको हम पीसी बोलते हैं। तो इसी तरह से ये जो कॉमन क्वेश्चंस है उनको बार बार घुमा के पूछता है। इसमें कोई इजी, मतलब सारे कंप्यूटर के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप सोचेंगे इतने इजी क्वेश्चंस क्यों डालें, क्योंकि इसमें आते ही बहुत इजी क्वेश्चंस है। जब आप पेपर करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि इतने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंप्यूटर के, बट वो थोड़ा सा घुमा देता है लैंग्वेज को। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की साइड। ए डैश इज़ ए स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर दैट हेल्प यू टू सर्व द वेब एंड परफॉर्म सिंपल टास्क, मतलब कि एक छोटा सा है जो आपको कंप्यूटर से मतलब हेल्प करता है, उसमें आप वेब सर्फिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक छोटा मतलब स्मॉल हैंडेड, मतलब हाथ में आने लायक इतना सा कंप्यूटर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, नोटबुक कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पीडीए। तो आप देखेंगे तो इसमें नोटबुक कंप्यूटर है, जैसे कोई नोटबुक होती है उस साइज़ का ही होता है, वो अपने आराम से इजीली हाथ में भी आ जाता है और उसको आराम से कैरी भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नोटबुक कंप्यूटर। अब आप इसमें बोलेंगे मोबाइल फ़ोन एक तरह से कंप्यूटर है बट वो मतलब उसको टाइप ऑफ कंप्यूटर है, बट ये मोबाइल उसका राइट आंसर नहीं होगा कि उसमें कंप्यूटर ही पूछा और कंप्यूटर के ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन की साइड भी देखना है कि कौन से ऑप्शन आपके सूटेबल है, बेस्ट सूटेबल है, उसी को आंसर करना है। ए पोर्टेबल एंड पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू
फिट योन योर लैप, मतलब आपकी गोद में आराम से आ जाए और आपके हाथ में आने लायक कौन सा ऐसा कंप्यूटर है। तो आप देखेंगे तो मेन फ्रेम, ये सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं। और एक नोटबुक कंप्यूटर है जो मतलब आज ये लैपटॉप होता है, लैपटॉप और नोटबुक, लैपटॉप थोड़ा बड़ा होता है, नोटबुक उससे भी छोटा होता है और उसमें सारे लैपटॉप वाले फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए इसको बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है और इसका नोटबुक आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की साइड चलते हैं। कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, मतलब जैसे हमने A + B ये इंस्ट्रक्शन दिया कि इन दोनों को ऐड करके हमें आंसर दो, तो ये फिर यहाँ पे बीच में प्रोसेसिंग करेगा और इसका आंसर दे देगा A + B कुछ भी, मतलब जैसे 2 + 2 दिया तो यहाँ पे आंसर 4 आ जाएगा। तो ये बीच में इसने जो की उसको क्या बोलते हैं, ये क्या होती है प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग की उसने। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप देखेंगे तो कंप्यूटर की जनरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाली वीडियोस में वो पूरी जनरेशन आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, कौन सी जनरेशन में क्या कुछ हुआ और कौन से सन के लिए फर्स्ट जनरेशन थी, कौन से सेकेंड जनरेशन थी। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो लेटेस्ट हमारे चल रहे हैं, जैसे आईसी चिप होती है जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसको है, तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में हुआ था, 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। कि मतलब चौथी जो जनरेशन थी, जैसे मोबाइल में देखें तो 1G 4G 5G इस तरह से आ रहा है, तो कंप्यूटर में 4th जनरेशन में ये इंट्रोड्यूस हुआ था माइक्रो प्रोसेसर, जिससे कंप्यूटर का आकार थोड़ा और छोटा हो गया था सर्किट का। तो अभी चलते हैं 17 क्वेश्चन की साइड। A- कंप्यूटर इज ए लार्ज एंड एक्सटेंसिव सुपर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेस डाटा फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स, मतलब एक साथ बहुत सारे 100 और 1000 यूज़र उस पर काम कर सकें। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है, तो इसमें देखेंगे तो वो उसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कई बच्चे उसमें कर देते हैं सर्वर, तो उसका सर्वर गलत हुआ। आप देखेंगे तो बेस्ट सूटेबल इसमें अगर सर्वर नहीं होता, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं होता, तो आप सर्वर इसमें कर सकते थे एक तरह से, बट इसमें मेन फ्रेम ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब इसमें देखिए वो पूछा है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक के लिए थी, तो आपको ये याद रखने हैं सारे। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा 1 से लेके फर्स्ट जनरेशन से लास्ट जनरेशन के लिए, बट अभी आप देखेंगे तो सेकंड जनरेशन आपकी कब से कब तक थी, तो 56 से 63 तक आपकी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉर प्रोग्राम्ड यूजिंग, मतलब जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो कौन सी लैंग्वेज से प्रोग्राम किया गया था। तो आप देखेंगे ये कंप्यूटर हम पहले स्टार्टिंग में हमें सुनते भी हैं कि 0 और 1 ही समझता है, तो उसी लैंग्वेज में इसको प्रोग्राम किया गया था। आप 0101 बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, बट फर्स्ट टाइम जब भी किया गया था तो उसी लैंग्वेज में किया गया था, तो उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 20 आर स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर चिप दैट रिजाइड इनसाइड अदर डिवाइसेस सच एज योर कार और इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऐसी जो छोटी छोटी चिप होंगी, जैसे आप देखें कैलकुलेटर को भी कभी तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी चिप मिलती है। कोई भी अपन इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखें उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, एम्बेडेड सिस्टम होता है, मतलब जो डिसीजन मेक करता है कि ऐसा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये होगा, इतनी स्पीड पे ये होना है, वो मतलब एक जो डिसीजन मेकिंग होता है वो चिप करती है। तो उसको हम बोलते हैं एक तरह से वो उसमें इनपुट भी जाता है जो भी हमारा डाटा होता है, और वो उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करके एक डिसीजन आउटपुट भी देता है। तो ये भी एक तरह से देखें तो कंप्यूटर हो गया, तो उसको एम्बेडेड कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था। तो इस वीडियो में इतना ही, और अभी इसकी सीरीज़ डेली चलने वाली है, सुबह 9 बजे इसकी डेली क्लास होगी, तो आप इसको डेली फॉलो कर सकते हैं सुबह 9 बजे। और आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो प्रीवियस ईयर के कांस्टेबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मतलब पूरा 10 पेपर्स का सेट है, जो पिछले सालों में जो भी पूछे गए सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर की ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों बुक हैं, 2000+ MCQs हैं, इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टू द सिलेबस मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है कि कोई भी चीज़ आपकी बाहर ना हो, सारे सिलेबस आपका इसके अंदर कवर हो जाए। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो भी अपडेट होती है मैं फेसबुक और टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, उसके बाद वीडियो आता है। सो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।